असफल हो जाना गलत बात नहीं है दोस्तों, लेकिन असफलता से सीख न लेना सबसे बड़ी गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे मेष राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। सितंबर 2023 का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में खटक रहे हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर 2023 का महीना आपके लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नवग्रह मिलकर के क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे नवग्रह मिलकर के क्या परिणाम आपको प्रदान करेंगे, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर जानते हैं। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। लग्न में ही यानी कि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज चांडाल दोष निर्माण करके पूरे महीने गोचर करेंगे, जबकि कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। इसके अलावा आपके पंचम भाव में जो आपकी शिक्षा का भाव होता है वहाँ पर उसी भाव के मालिक सूर्य देव के साथ बुध महाराज 17 सितंबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात सूर्य देव 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके आपके लिए छठे भाव में गोचर करने लगेंगे, जबकि बुध देव की स्थिति जैसी की तैसी पूरे महीने पंचम भाव में ही रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, छठे भाव में मंगल महाराज शत्रु के घर में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो वहीं सप्तम भाव में जो आपके दाम्पत्य जीवन का भाव होता है वहाँ पर केतु की पोजीशन पूरे महीने देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके लाभ भाव में, जिसे 11वां स्थान कहा जाता है, वहाँ पर शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो यह तो हो गई आपके लिए पूरे महीने की ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह मिलकर के आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है दोस्तों आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, आपका लग्न होता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका स्वास्थ्य, और लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज। कहाँ हैं तो छठे भाव में शत्रु के घर में पूरे महीने गोचर करेंगे। और जो छठा भाव होता है वह तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता, उसे रोग ऋण शत्रु का भाव कहा जाता है। जब भी कोई ग्रह छठे भाव में गोचर करता है तो वह अपनी शुभ रिजल्ट देने की क्षमता को खो देता है। इसलिए दोस्तों, इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा देख रेख करने की ज़रूरत है, चाहे डाइजेशन को लेकर के हो, लीवर को लेकर के हो, या फिर किडनी से संबंधित कोई समस्या हो। खान पान को लेकर के आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयास करें, यानी कि किसी भी कार्य को लेकर के ज़्यादा ना सोचें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना। तो देखिए, पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का भाव, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज। पंचम भाव में ही 17 सितंबर तक गोचर करेंगे, और वहीं पर बुध महाराज बुद्धादित्य नामक राजयोग बना करके गोचर करेंगे।
तो ऐसी अवस्था में दोस्तों विद्यार्थियों के लिए 17 सितंबर तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक रहने वाला है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, शिक्षा से संबंधित जो कुछ भी आप करना चाहते हैं कर लीजिए। आपको 17 सितंबर तक अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन 17 सितंबर के पश्चात जैसे ही सूर्य महाराज आपके लिए छठे भाव में गोचर करने लगेंगे, वैसे ही आपका मन पढ़ाई से डाइवर्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी शिक्षा के लिए है उसे 17 सितंबर तक निपटा लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए, पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का भाव और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं सूर्य महाराज। 17 सितंबर तक पंचम भाव में ही बुध के साथ गोचर करेंगे और आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं मंगल देव, वह शत्रु के घर में गोचर करेंगे पूरे महीने। और जो मंगल और सूर्य के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, संबंध है, वह द्विद्वादश का बन रहा है और इसे ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए दोस्तों अगर आप रिलेशनशिप में हैं, संबंध में हैं, तो इस महीने आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों का ईगो अपने चरम पर होगा। इसलिए कोई भी एक दूसरे की बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आपको ही थोड़ा समझदारी से कार्य को हैंडल करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, वाद विवाद करने से बचेंगे, उतना ही आपके लिए रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक रहेगा। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी वैवाहिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए, सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का भाव और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। कहाँ हैं? तो चतुर्थ भाव में। और जो चतुर्थ भाव होता है वह सुख का भाव होता है, बहुत ही शुभ स्थान कहा जाता है। इसलिए शुक्र की पोजीशन तो बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्टर केतु के रूप में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सप्तम भाव में केतु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। इसलिए दोस्तों शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की स्थिति तो उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, लेकिन केतु जो होते हैं वह डिटैचमेंट के कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी कि अलगाव के। इसलिए कुछ न कुछ मतभेद, वाद विवाद की स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। इसलिए हर चीज़ों को सावधानी के साथ अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए, भाग्य के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और कहाँ हैं? तो लग्न में राहु महाराज के साथ पूरे महीने गोचर करेंगे। तो ऐसे में त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए हुए हैं और भाग्य भाव के स्वामी बन करके नवम दृष्टि से भाग्य भाव को ही दृष्टि गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों यह जो समय है भाग्य के दृष्टिकोण से तो अच्छा कहा जा सकता है। आपको भाग्य का साथ जरूर देखने को मिलेगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आपके मन में कोई योजना है जिसे आप अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस समय कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह अमृत के समान कार्य करती है। इसके अलावा दोस्तों इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को भी दृष्टिगोचर करके आपके जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि जो पंचम भाव होता है वह आपके पूर्व के पुण्यों का होता है। इस समय पूर्व के पुण्य आपके जागृत होंगे और पूर्व के पुण्य जागृत होंगे तो आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। इसलिए चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, कार्य क्षेत्र में हो, रिलेशनशिप की दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, हर क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब आपकी कुंडली में भाग्य भाव की स्थिति मजबूत हो तब। अगर आपकी कुंडली में भाग्य भाव की स्थिति कमज़ोर है तो ऐसे में आपको उतना ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में, जो आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए, दसम भाव होता है आपके कर्म क्षेत्र का भाव और दसम भाव के अधिपति बनते हैं
शनि महाराज लाभ भाव में पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो क्या समझे, करियर के दृष्टिकोण से भी यह जो महीना है वह लाभदायक साबित होगा। और जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है और उसके फल देने की जो क्षमता होती है वह 4 गुना ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। इसलिए शनिदेव आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उससे 4 गुना ज़्यादा आपको लाभ प्रदान करेंगे। यानी कि कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी बिजनेस व्यापार को लेकर के है। तो देखिए, सप्तम भाव होता है आपके बिजनेस व्यापार का भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज। चतुर्थ भाव में केंद्र में उनकी स्थिति बेहतर दिख रही है और व्यापार के कारक माने जाते हैं बुध देव, वह भी त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में व्यापारियों के लिए भी यह जो समय रहेगा, यह महीना सितंबर का महीना बहुत ही अनुकूल और लाभदायक कहा जा सकता है। अगर आप अपने व्यापार में कुछ नई योजना लागू करना चाहते हैं तो कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई मैन्युफैक्चर का कार्य करते हैं और कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अपने ब्रांडिंग को मजबूत करना चाहते हैं तो कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर के कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से, बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह जो सितंबर का महीना है आपके लिए बढ़िया ही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए ग्रह गोचर के आधार पर सामान्य फलादेश, लेकिन हमें यह बात मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमज़ोर हुई तो निश्चित रूप से जो भी चीज़ें आपको बताई गई है उसमें कमी देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत हुई तो जो भी चीज़ें आपको बताई गई है अकाट्य आपके जीवन पर आपको घटित होता हुआ दिखाई देगा। तो अब चलिए जान लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज, उनके बीज मंत्र का नियमित रूप से 108 बार उच्चारण कीजिए। पंचम भाव के अधिपति सूर्य महाराज को अर्घ्य प्रदान कीजिए, उनके बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण कीजिए और देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जाप कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, इसके अलावा अपने से बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए, आपके लिए यह महीना किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।